आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा। वाराणसी में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गोलाम से करेंगे मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया मुंतखब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नौ मुंतखब नायब सदर को मुबारकबाद। 8 रोज तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो कल वाराणसी में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गोलाम की मेज़बानी करेंगे। दोनों लीडर बाहमी इश्तराक से जुड़े मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे और सेहत, तालीम, साइंस व टेक्नोलॉजी, तवानाई और बुनियादी ढांचे के सेक्टरों को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर को भी ज़ेर बहस लाएंगे। कल शाम वज़ीर-ए-आज़म देहरादून का दौरा करके वहां उत्तराखंड में सैलाब से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन भारत के नए नायब सदर होंगे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के मार्जिन से हराया। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और नायब सदर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मौड़ी ने कहा है कि 871 मेंबरों में से 667 मेंबरान ने पार्लियामेंट में अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिनमें से 752 को जायज ठहराया गया और 15 वोटों को रद्द किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए मुंतखबशुदा नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा है कि उनकी दानिशमंदाना सलाहियतों से मुल्क में तरक्याती अमल को दवाम हासिल होगा। उधर साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खुराक व सिविल सप्लाईज और अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान पूरी यूटी में अशियाई ज़रूरिया की ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई पोजीशन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि यूटी के दोनों सूबों में 36,150 क्विंटल अशियाई ज़रूरिया लाने और ले जाने के लिए 400 ट्रकों को काम पर लगाया गया है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो दूर दराज इलाकों में लोगों तक ग़िज़ाई अजनास पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज अनंतनाग में एक कबायली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली तबके के लोगों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तवा के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक अमूरात का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूफा ने मीटिंग में उजागर किए गए तमाम मामलात पर कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। मौजूदा मरकजी सरकार मुल्क भर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनव्वु को बरकरार रखने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरक्याती अमल और माहौलियात के तकाज़ों के माबेन तवाज़ुन बरकरार रहे। इस ज़िम्न में पेश है हमारे न्यूज़ डेस्क की ये तफसीली रिपोर्ट। कदीम वैदिक दानिश का ये पैगाम कि ज़मीन हमारी माँ है और हम इसके बच्चे हैं, भारत के माहौलियाती हम आहंगी के सफर की बुनियाद है। पिछले 11 बरसों के दौरान इस कदीम बात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अमली शक्ल दी गई है। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के काम करने का हमारा काम नहीं है। हम ये मानते हैं, हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर नहीं चलता। पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट लॉयन और अब प्रोजेक्ट चीता। सरकार ने इन बड़े मंसूबों के जरिए इन अहम जानवरों की पनाहगाहों को महफूज बनाया है, उन नस्लों को आबाद किया जिन्हें कभी नापैद समझा जाता था। आज शेरों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में पाई जाती है। एशियाटिक लॉयनस की आबादी 891 तक पहुँच गई है, जो पिछली दहाई में इस आबादी में 70% इजाफे का सबूत है। चीते जो 70 बरस बाद वापस लाए गए, अब भारत की सरजमी पर अफजाइश नस्ल कर रहे हैं। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी
पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। हमारे आबी जखायर पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है। भारत में 91 रामसर साइट्स हैं जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 42 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। भारत का जंगलाती रकबा मुसलसल बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत वाज़ेह पॉलिसियों और अवामी शमूलियत के जरिए सबके लिए एक सरसब्ज, सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल की सिमत गामजन है। शबीर उज़्ज़मा, शोबे खबर, आकाशवाणी श्रीनगर। फौज के चिनार कौर ने 84वीं यौम तासीस के मौके पर 92 बेस अस्पताल के तमाम अफसरों और उनके कुंबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिनार कौर ने कहा है कि इस अस्पताल ने कौम की खिदमत करने और फौजियों की जानें बचाने में एक अहम रोल अदा किया है। हालिया शदीद बारिशों के नतीजे में राजौरी में पूरन बहादुर ठंडी कसी रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसके नतीजे में राजौरी में LOC के नजदीक कई देहात और फौजी चौकियों के साथ जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। फौज की रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रोजेक्ट संपर्क के चीफ इंजीनियर RK मिश्रा की निगरानी में फौरी इकदाम करते हुए एक मुतबादिल रास्ता तामीर किया, जिसकी बदौलत लोगों को राहत नसीब हुई। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से कल यानी 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक JK पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर में न्यू क्रिमिनल लॉज एग्जीबिशन मौजू के तहत एक तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून आए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023। इन्हीं नए कानूनों को समझने और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर ला रहा है एक खास इवेंट, न्यू क्रिमिनल लॉज एग्जीबिशन 11 सितंबर को थर्सडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक JK पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर में। ये इवेंट ओपन है सबके लिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोग। तो आइए नए कानून के बारे में जानकारी लीजिए और सोसाइटी के लिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एम्पावरिंग सोसाइटी। टेक्सटाइल्स की मरकजी सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने कहा है कि हुकूमत हाथ से बुने कालीनों को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर में IWDP के तहत बुनकरों में जदीद तर्ज के स्टील लूम तकसीम करने के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मजीद 500 लूम खरीदने के मंसूबे पर गौर किया जाएगा। इस ताल्लुक से IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील का लूम बनाया है, जिसको हमने 100 दस्तकारों में फ्री ऑफ कॉस्ट देना था। ये सेंट्रल डेवलपमेंट बोर्ड की एक स्कीम के अंदर ही हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील का लूम देने थे। ये 6 डिस्ट्रिक्ट से हैं और हर एक जगह पे हर एक आर्टिजन के घर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके बाद ये लूम 1 साल तक अंडर वारंटी रहेंगे। हमने ऑलरेडी एक सेंट्रल डेवलपमेंट बोर्ड को 500 लूम का प्रपोजल दिया है। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया वो एक बार कंसिडर हो जाए, बिकॉज जो लेफ्ट आर्टिजन थे या जो और भी आर्टिजन है जो एक्टिव हमारे कार्पेट वीवर हैं, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी भलाई के लिए हमें ये 500 लूम्स और चाहिए। वी आर होपफुल इंशाल्लाह वो 500 लूम्स भी हमें जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाएंगे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में 17 सितंबर से 19 सितंबर तक क्लाइमेट मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से मुतलिक 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अफसर शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज करेंगे। कौमी सतह के इस अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कम्युनिटी हेल्थ मराकिज और दीगर तिबी मराकिज पर खवातीन और बच्चों के लिए 75,000 हेल्थ कैंप मुनक़द किए जाएंगे। इसी दिन एक 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी आगाज होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में 14वें पेंशन अदालत मुनक़द हुई। इस दौरान सुनवाई के लिए काफ़ी देर से इल्तिवा में पड़े पेंशन के 894 मामलात उठाए गए। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मियार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों,
इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदहाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में مثبت बदलाव पैदा कर सकते हैं। इस हवाले से मारूफ गुलकार किफायत फहीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिस इंसान के दिल में दर्द हो, हमदर्दी का जज्बा हो, उससे ये सोचने या कहने की जरूरत है नहीं कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, यतीमों, बेवाओं या नादार लोगों की तय। एक आदमी को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे और मखलूकात हैं दुनिया में, तो इंसान उनसे बिल्कुल बालातर है कि उसे अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अगर हम ठीक ठाक से अपनी रोटी खा रहे हैं तो हमें चाहिए कि इर्द गिर्द भी अपने देखें, किसी को हमारी जरूरत तो नहीं, तो ये जज्बा बिल्कुल कारफरमा होना चाहिए हर फर्द में। आज खुदकुशी की रोकथाम का आलमी दिन है। आज के दिन खुदकुशी के वाकयात पर काबू पाने से मुतलिक बेदारी पैदा करने और हमदर्दी व अखुव्वत के जज्बे को तक़वियत बख्शने से मुतलिक जानकारी आम की जाती है। इस दिन की अहमियत के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बादामवारी श्रीनगर में साइकेट्री शोबे के प्रोफेसर और GMC श्रीनगर में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर यासिर राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। सुसाइड एक अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू की वजह से हो जाता है। कोई भी अगर अपनी जान लेता है सुसाइड की वजह से, वो एक इम्पल्सिव एक्ट होता है। तहकीक में पाया गया कि 90% केसेस में कोई ना कोई जहनी तनाव होता है, या डिप्रेशन की बात करें हम, एंग्जाइटी, या आजकल जो ये ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, वजह कोई भी हो सकती है। जैसे बच्चों में हम देखते हैं कि एकेडमिक फेलियर की वजह से बहुत सारे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, या फैमिली में तनाव हो, या बड़ों में देखा गया है कि कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कभी कोई रिलेशनशिप इशू की वजह से यही इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करते हो या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें डेवलप हो जाती है। रिसर्च में देखा गया कि जिनमें आपको लगे कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, जितना आप पूछोगे इसके बारे में उतना वो बेहतर फील करेगा। हमदर्दी से पूछना है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करनी है, स्कूल्स में मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। हमारी जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या जो कम्युनिटी लीडर्स, उनको चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे बात करें। दूरदर्शन और आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक सीनियर ऑफिसर चौधरी सलामुद्दीन बजाड़ इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन श्रीनगर में कई अहम ओहदों पर काम किया है। मुतअद्दिद सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात और तंजीमों ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर और कुपवाड़ा के नायब चेयरपर्सन DDC फारूक अहमद मीर के अलावा कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सिविल सोसाइटी गुजरियाल कुपवाड़ा ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। PDP लीडरान गुलाम नबी लोन और खुर्शीद आलम ने मरहूम की नमाजी जनाजा में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नाइब वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने साहिबजादा सईद मोहम्मद अशरफ अलवी कादरी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नाइब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद लोन की 23वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। दरियसना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात बहम करने की वादाबंद है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा आज पुलवामा जिले में सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। दरियसना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की सदारत में आज कच्ची छावनी जम्मू में बीजेपी के सेवा पखवाड़े से मुतलिक एक वर्कशॉप मुनक़द हुआ। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा लोगों के साथ राबिते को मुस्तहकम करने का एक बेहतरीन जरिया है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने आज सोनजाना इलाके में सैलाब मुतासरीन में रिलीफ तकसीम की। सीनियर बीजेपी लीडर और MLA विक्रम रंधावा ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार मुनक़द करके लोगों के मसाइल सुने। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने NCR और लद्दाख में गोल्ड स्मगलिंग के मामले को लेकर ED की तरफ से हालिया तलाशी कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए एजेंसी पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी इस मामले को लेकर तहकीकात की जानी चाहिए।
पार्टी के तर्जुमान जोरावर सिंह ने एक बयान में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एमएलए मेराज मलिक का दिफा करने के लिए उनकी नुक्ताचीनी की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो हजरत बल में पेश आए वाकये के तनाजुर में गिरफ्तार किए गए अफराद के साथ साथ एमएलए डोडा मेराज मलिक को रिहा कराने में मुदाखलत करें। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक अवामी मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ पीएसए का इस्तेमाल करने का कोई जवाज नहीं बनता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने त्योहारों के मौसम के दौरान खाने पीने की चीज़ों बिलखसूस मिठाइयों में मिलावट होने की रिपोर्टों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कामों से लोगों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिससे कतई तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज पुलवामा और मारवल का दौरा करके मकामी लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। डाक महकमे की तरफ से 8 सितंबर से 8 दिसंबर 2025 तक 2.5 अक्षर मौजू के तहत कौमी सतह के लेटर राइटिंग मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है। खत लिखने का मौजू रहेगा लेटर टू माई रोल मॉडल। मजीद तफसीलात के लिए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीनगर के साथ राबिता कायम किया जा सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा 8 दिन तक बंद रहने के बाद आज जुज़वी तौर आम दरफ्त के लिए खोल दी गई और यूं मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों ने राहत की सांस ली। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम के हवाले से खबर दी है कि आज सुबह 10 बजे उधमपुर से अशियाई ज़रूरिया से बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ग्रुप ए का ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इधर एसएसपी बांडीपोरा हरमीत सिंह मेहता ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपोरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर से खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।